ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। मित्रों, आज का विषय होगा तिथि के विषय में जानना। हमारा जिस तिथि में जन्म होता है वह तिथि हमारे जीवन काल में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी हमें नवीन कार्य करना होता है तो उसी तिथि में ही करना चाहिए। उस तिथि के स्वामी कौन होते हैं, ऑनर कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं, इस विषय में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद में ग्रह युति के विषय में जानकारी मिलेगी आपको। आइए जानते हैं। प्रतिपदा तिथि के स्वामी कौन होते हैं तो अग्निदेव होते हैं। द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा होते हैं। तृतीया के स्वामी गौरी देवी होती हैं। चतुर्थी के स्वामी गणेश देव होते हैं और पंचमी के स्वामी नागदेव होते हैं। षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय होते हैं और सप्तमी के स्वामी सूर्य होते हैं। अष्टमी के स्वामी शिव होते हैं। नवमी के स्वामी दुर्गा जी होती हैं और दशमी के स्वामी यमराज होते हैं और एकादशी के स्वामी विश्वदेव होते हैं और द्वादशी के स्वामी भगवान विष्णु होते हैं। त्रयोदशी के स्वामी कामदेव होते हैं और चतुर्दशी के स्वामी शिव होते हैं। अमावस्या के स्वामी पितरदेव होते हैं और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। ये इसके बाद में आते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र है क्या? यो नक्षयेति इति नक्षत्रः, जिसका कोई क्षय नहीं होता वह नक्षत्र होता है। नक्षत्रों के कारण ही ग्रह उच्च या नीच की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे कि सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में उच्च के होते हैं। मंगल की राशि में केतु आत्मा का कारक, सूर्य आत्मा के कारक हैं, इसीलिए उच्च के होते हैं, जो मोक्ष का दाता होते हैं। और इसी के साथ आज गज केसरी योग क्या होता है और गज केसरी योग का प्रभाव कितना फलित, कितना कम या ज़्यादा जो भी होता है उस विषय में चर्चा करेंगे। गज केसरी योग पे एक मास्टर की है, आप सब लोगों के साथ पेश किया जा रहा है। सवाल युति का है। चंद्रमा के साथ में यदि गुरु हो तो चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा गुरु के ही अनुशासन में रहते हैं, अर्थात मन ज्ञान के ही अनुशासन में रहता है। समझने की बात यह है कि यदि गुरु की डिग्री ज़्यादा होगी तो चंद्रमा पूरी तरह से फुल पावर में गुरु के अनुशासन में रहेगा। किस तरह से अनुशासन में रहेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इतना करंट अनुशासन होगा। यदि गुरु की डिग्री ज़्यादा और चंद्रमा की डिग्री कम होगी तो गज केसरी योग के विषय में बात है मित्रों ये। और यदि चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा होगी और गुरु की डिग्री कम होगी तो यूँ समझिए कि मन की तरंग, मन की पोजीशन, मन की स्थिति कहीं ज्ञान की स्थिति से कहीं आगे होगा, जिसका परिणाम इस प्रकार से होता है कि आगे हो जाने के बाद जैसे कि ज्ञानी अर्थात गुरु, तप, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, तप, यश, जो भी हमारे जीवन काल में एक पॉजिटिविटी होती है वो सब गुरु की देन होती है। तो इस तरह से अनुशासनहीनता की तरफ व्यक्ति भटक सकता है, जिसकी चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा हो और गुरु की डिग्री कम हो। इस तरह का व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो सकता है और उसकी करनी और कथनी में काफ़ी फर्क समझ में आ सकता है मित्रों। तो इस प्रकार का ये गज केसरी योग का कॉम्बिनेशन जो होता है, युति जिसको कहते हैं, एक साथ में बैठने का एक फ़र्क होता है। कई बार ये होता है कि गज केसरी योग तो है लेकिन इसका परिणाम कुछ उल्टा है। तो इस प्रकार का होता है। डिग्री वाइज ग्रह का पावर घटता बढ़ता है मित्रों। ये सब चीज़ देखने की बात है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। दूसरा, मंगल और शनि की युति, दोनों आपस में एक कट्टर शत्रु हैं कहा जाए तो, लेकिन मंगल कभी भी अमंगल नहीं होता। शनि की राशि में मंगल
उच्च के होते हैं और शनि मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का है मित्रों, यह कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है। यदि मंगल की डिग्री ज़्यादा हो तो यूँ समझिए कि ऐसा जातक अपवाद, चालाकी, व्यर्थ की बकवास या आलस्य को मंगल बड़ी दृढ़ता पूर्वक सामना करेगा। मंगल की डिग्री ज़्यादा होने पर शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन युति की बात हो रही है मित्रों, तो उसमें मंगल की प्रधानता ज़्यादा होगी क्योंकि मंगल की डिग्री ज़्यादा है। तो मंगल इन सब चीज़ों से हट के वह पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक तत्पर रहेगा। और ये गलत नहीं होगा कि सूर्य शनि की युति में जातक के पिता के साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो नहीं होती है, लेकिन सूर्य शनि की युति में और भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस प्रकार का उसमें एक टैलेंट पैदा हो जाता है सूर्य शनि की युति वाले जातक में कि वह चाहे लाखों व्यक्तियों को बीच में भी बैठा किसी एक विशेष व्यक्ति को पहचानने की उसमें एक क्षमता, स्पेशल पावर होता है। कहीं यदि नेगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव भी है। सूर्य शनि की युति पिता और पुत्र के जीवन के लिए थोड़ा-सा ज़रूर इस प्रकार का होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। बाकी काफ़ी क्षेत्रों में सूर्य शनि की युति लाभदायक भी होती है। मित्रों, आज के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूँगा। मेरा आप सबको नमस्कार।